किसी असहाय के सर पे जरा हाथ फिरा के तो देखो, किसी की पीड़ा पर एक बार मलहम लगा के तो देखो, किसी के तन की धूप मिटाकर उसे छांव दिला के तो देखो। प्रवचन तो कई सुनाते हैं, अपने महलों दो महलों से बाहर आके तो देखो। हेलो फ्रेंड्स, इस हफ्ते हम आपको सांता फाउंडेशन के ग्रुप मेंबर से मिला रहे हैं। वे कई तरह से गौ सेवा और मानव सेवा कर रहे हैं। वे गायों के गले में रेडियम बेल्ट लगाते हैं ताकि वे सड़क दुर्घटना से बची रहें। बुजुर्गों को हैंड स्टिक प्रोवाइड कराते हैं। गरीब महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग समय समय पर दिलवाते हैं और उन्हें सिलाई मशीन भी प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए समर कैंप की व्यवस्था करते हैं, जिसमें बच्चे चित्रकला और जूडो कराटे की प्रैक्टिस करते हैं और उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। कुष्ठ रोगियों को तीर्थ करवाते हैं। इस तरह वे कई तरह के काम करते हैं। महिलाओं और बच्चियों के लिए योग क्लासेस और उन्हें अवेयर करने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और भी ये कई तरह के कार्य करते हैं, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और पत्र पत्रिकाओं में भी इनके कार्य की काफी सराहना की गई है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। नमस्ते, मेरा नाम नीरज गेमरानी है और मैं शांता फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। प्रणाम, मैं नेहा तिवारी, शांता फाउंडेशन की सचिव। नमस्कार, मैं दानेश्वर सिंह राजपूत, शांता फाउंडेशन का उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, ये शांता फाउंडेशन की नींव कब आपने रखी और क्यों सोचा इसको रखने के लिए, बनाने के लिए? इसके पहले हम इंडिविजुअल काम करते थे, जिसमें एक दो संस्था के साथ हमने मिलकर भी काम किया है। कोरोना काल में लगातार हमने भोजन सेवा प्रोवाइड कराई है। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे सब जगह हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। रोज का 170 किलोमीटर ड्राइविंग रहती थी। स्टार्टिंग हमारा देवरी खुर्द से होता था, त्रिवेणी भवन, रैन बसेरा, राजकिशोर नगर में सामुदायिक भवन, सकरी सामुदायिक भवन, कोनी सामुदायिक भवन। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना हम वहाँ प्रोवाइड कराते थे। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, सारी स्थितियां स्थिर हुई, उसके बाद हमने सोचा कि हम खुद का क्यों ना एनजीओ खोले। जब हम तन मन धन सब समर्पित होकर सारे काम करते हैं, तब हमने आपस में ग्रुप में डिसाइड किया कि क्या कैसे करें। तो सबने कहा कि भाई आपको जो प्रेरणा मिली है आपके परिवार के साथ ही मिली है, तो आप अपने परिवार का नाम ही उसमें रखें। तो हमने मम्मी का नाम से रखा। शांता फाउंडेशन नाम रखने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि जितने भी मेरे अंदर सारी अच्छाइयां हैं वो सब मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से मिली हैं। जिसमें हम जैसे नवरात्रि है तो 9 के 9 दिन घर में टेंट लगवा के आम जनों को अपन प्रसाद के रूप में रोज कुछ न कुछ बंटवाते थे। जैसे बुधवार है तो भिक्षुकों की टोली कोरबा तरफ आती है तो उन सबको सुबह खाना खिलवाते थे। इस तरह से ना सारी जितनी भी अच्छी चीजें हैं सब मैंने अपने परिवार से सीखी, इसलिए मैंने शांता फाउंडेशन नाम रखने का। हमारी टीम में 20 एक्टिव मेंबर हैं, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य है गौ सेवा, जिसमें हम रोज शाम को 100 रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाते हैं। जिसमें हमारा ये एक मैसेज रहता है आमजनों तक पहुंचाने का कि हम आपके घर के सामने वाली गाय को आके रोटी खिला रहे हैं, हमें देख के कम से कम आप अपने घर के सामने वाली गाय को रोटी खिलाएंगे। ऐसे अगर चैन बन गई तो ये ऐसा रहेगा हमारा बिलासपुर की कोई भी गाय शहर की भूखी नहीं रहेगी। उसके साथ साथ दिव्यांगजनों को हम हैंड स्टिक फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमने अपना नंबर भी वायरल किया है। जो भी हमें फोन करता है कि यहाँ पे आसपास हमारे जरूरतमंद है, वो चलने फिरने में असमर्थ है, तो हम उसको निःशुल्क हैंड स्टिक प्रोवाइड कराते हैं। घर में जो होने वाली पीड़ा होती है, जैसे कि पीरियड कभी कभी नहीं आता, कभी आता है तो कंटिन्यू चलता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं योग बताती हूँ, ताकि वो मेडिसिन कम से कम खाए और योग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथ ही साथ इसके अलावा मैं छोटे छोटे बच्चियों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देती हूँ, उनको जागरूक करती हूँ कि बच्चे, कभी ऐसा होता है कि कहीं भी बच्चे जाते हैं, खास करके लड़कियां, तो वो क्या होती है, डर जाती है। उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती, कुछ भी गलत काम होता है तो अपने घर वाले को नहीं बताती। तो मैं उन लोगों को ये जागरूक करती हूँ कि बेटा आप लोग डरिए मत, आप लोग बिल्कुल आवाज उठाइए, मम्मी पापा को बताइए। मम्मी पापा को नहीं बता सकते तो अपने दोस्तों को बताइए, स्कूल में टीचरों को बताइए। पीसीओडी के मामले में मैं 3 योग बताती हूँ। पहला मेरा अलोम विलोम होता है, दूसरा मेरा बद्ध कोड़ासन होता है और तीसरा मेरा कपालभाति होता है। बस ये 3 योग के बारे में मैं जानकारी देती हूँ। योग करने के लिए तो बहुत सारे योग है, लेकिन ये 3 मेन होता है। बद्ध कोड़ासन सबसे ज्यादा उपयोगदायक होता है, क्योंकि इसमें पीछे रीढ़ की हड्डियां खिंचाती है, जिससे महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे पेन कम होता है। और अनुलोम विलोम से क्या होता है, पेट की जो नस होती है वो सही क्रिया करने लगती है। जैसे कि गैस प्रॉब्लम होती है, रात को अनियमित रूप से हमको नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती, परेशानी से होती पीरियड्स टाइम पे, तो वो योग कंटिन्यू करने पे ना वो जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपस में सॉर्ट आउट हो जाती है।
की क्रियाएं हम स्लम एरिया में ज्यादा करते हैं, क्योंकि उस एरिया की महिलाओं और स्त्रियों को इस सब के बारे में जानकारी उतनी नहीं होती है, क्योंकि उनके हाथ पे ज्यादा मोबाइल नहीं होता है, टीवी नहीं होते कोई के घर पे, इसलिए हम लोग वहाँ जाके वो लोग को जागरूक करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। जैसे गौ सेवा हमने स्टार्ट की है, तो हमारे ग्रुप की जो कोषाध्यक्ष हैं, हमारे संस्था की जो कोषाध्यक्ष हैं सुश्री रूपाली पांडे जी, वो उनका घर डेस्टिनेशन नूतन कॉलोनी में है। वो नूतन कॉलोनी से रोज तोरवा आती थी, क्योंकि हमारा वर्क प्लेस तोरवा में है। तो वो रोज का रोज 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जर्नी करके, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, वो रोज का रोज आके अपनी सेवा देती थी। जैसे आज हमने 8 अगस्त 2021 में ये कैंपेनिंग चालू की थी गौ सेवा की, आज निरंतर चल रही है। आज 285 दिन कंप्लीट हो गया और ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। साथ ही साथ हम गाय के गले में रेडियम बेल्ट बांधते हैं, जिससे रात को एक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाए। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि 365 के 365 दिन काम हो, चाहे किसी भी रूप में हो। हम अपनी टीम के जितने भी 20 मेंबर हैं, सबके सब तन मन धन लगा के काम करते हैं। और जैसे दिवाली है, तो दिवाली में हम अपने घर के बाहर टेंट लगवा के 11,000 निःशुल्क दिए बंटवाते आम जनों के लिए, चाहे कोई भी रहे। हमारा उद्देश्य रहता है कि हर घर में उजाला हो। इसी तरह जैसे नवरात्रि है, तो नवरात्रि में हम जो कुष्ठ आश्रम रहते हैं, कुष्ठ आश्रम के जो बस्ती के जितने भी मेंबर्स रहते हैं, उन सबको महामाया दर्शन कराने ले जाते हैं। ऐसे ही नवरात्रि में अपन 9 के 9 दिन विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, जिससे एक अवेयरनेस मैसेज भी जाता है कि हाँ भाई, उन लोग करते हैं, हम भी क्यों ना करें। अगर ये फॉलो हो गया तो बहुत कुछ उद्धार हो जाएगा बिलासपुर में। शांता फाउंडेशन बिलासपुर स्वावलंबी बनाने का भी कार्यक्रम किया है, जिसमें महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसमें लगभग 100 महिलाओं को शिक्षा प्रदान की है, जिसमें उन लोगों को स्वावलंबी बनाया गया है। साथ साथ उनको स्वावलंबी बनने के बाद उन लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट भी प्रदान किए हैं, जिससे उनको रोजगार का अवसर प्रदान कर सके। साथ साथ हमने अभी हाल ही में उसलापुर निवासी मनीष सिंह राजपूत के द्वारा, उनके जरिए हम लोग शांता फाउंडेशन के लोग उनको जरूरतमंद बच्चों को, जो कोरोना काल में लगभग उन लोगों की शिक्षा प्रभावित हुई थी, उन लोगों को हम लोग करीब 35 स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान किया निःशुल्क, वो भी पूर्णतः। उसमें उन लोगों का परीक्षा भी लिया गया, साथ साथ उनको प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। जैसे आज के यूथ सिर्फ एक ही मोटो रहता है, खूब पढ़ो, अच्छी जॉब करो, या तो फिर मोबाइल में पड़े रहते हैं, या कुछ। आप भी तो यंगस्टर हैं आप लोग, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? सबसे पहले उन माओ को मैसेज देना चाहती हूँ जो अपनी बच्चियों को बेटी ना समझ के उनको अपनी दोस्त समझे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती कॉलेज में या स्कूल में, बच्चियों के साथ कुछ भी गलत होता है या कुछ भी अच्छा चीज होता है, तो अपनी माँ को, बहुत कम बेटी होती है जो अपनी माँ को शेयर करती है। अगर माँ को शेयर नहीं करती, फ्रेंड्स को शेयर नहीं करती, तो उनके मन में जो क्वेश्चन होता है वो दबा का दबा रह जाता है, उनको अंदर से घुटन सा फील होने लगता है। फिर कभी उनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है कि वो कुछ गलत काम कर डालती है, जैसे कि सुसाइड। अभी बहुत सारा केसेस सुनने को मिल रहा है कि बच्चियां, लड़के भी, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ बच्चियां, सिर्फ लड़कियां करती है, लड़के को भी अगर कुछ ज्यादा ही हैंगओवर अगर होता है, उनको ज्यादा ही कुछ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी बात को अपने दिल में छुपा के रखते हैं। कम से कम अपनी, ज्यादा तो नहीं, अपनी माँ बाप को शेयर करेंगे, अपने मम्मी जी और अपने पापा जी को शेयर करेंगे वो बात, तो उनको कुछ ज्यादा अच्छा फील होगा और उनको ये सुसाइड करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। थैंक यू। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। बच्चों के लिए या सबके लिए, समाज के लिए यही मैसेज है कि आप अगर खुद स्वच्छ रहेंगे तो सब कुछ आसपास सब साफ सुथरा रहेगा। इसलिए जो भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, सब मधुर लैंग्वेज यूज करें, तो मिठास में बहुत कुछ सॉल्यूशन हो जाते हैं। उसके साथ फनफूडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम शेयर करें। थैंक यू।